हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStart 2021। और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 के लिए ये लास्ट लेक्चर है हमारा, और जिसमें हम सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 8.3 से पहले हमारे मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का। पहले 7 के 7 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 एग्जाम्पल हैं इसके। सबसे पहले ये देखो हमें करना क्या है, हमें सॉल्यूशन करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जिनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों और कौन से मेथड से, ट्रांसफॉर्म मेथड से, यानी कि ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ करके जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनका कांस्टेंट कोफिशिएंट है उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो, उनका सॉल्यूशन निकाल लो। मतलब एक नहीं है, दो क्या है इक्वेशंस हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल सी बात है। तो देखो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो आपको क्या दी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी, x@0 3 दे दिया एंड y@0 0 दे दिया। अब देखो गिवन इक्वेशंस ये हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का कैसे किया जाता है आप जानते हो, sx बार माइनस x@0, सिमिलरली sy बार माइनस y@0 प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1/s। और सिमिलरली अब हम चलते हैं कंडीशन के ऊपर। x@0 3 दिया हुआ है, y@0 0 दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो, आपके पास ये और ये इक्वेशन आ जाएंगे। इजी है, इतना तो हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, x बार वाली टर्म्स को कॉमन ले लो इंटू एक्स बार प्लस s, जो y बार वाले टर्म्स उनको कॉमन ले लो, y बार इज इक्वल टू दिस, बाकी को ले जाओ उस साइड। सिमिलरली यहाँ पे x बार वाले को के साथ लिख लो, y बार वाले टर्म्स को ब्रैकेट में एक साथ लिख लो और बाकी को ले जाओ उस साइड। अब बस वही है, ये एलिमिनेशन मेथड करते थे ना, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, बस वही है कि मान लो यहाँ 3x² है इसमें शुरुआत में और दूसरी इक्वेशन में 4x² है, तो ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई और फिर क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। बस वही चीज़ यहाँ करनी है। क्या करना है, यहाँ पे 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4s + 3 से, क्योंकि आपको y गायब करना है यहाँ से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4s + 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो s से। इसको 4s + 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गई, इसको आप s से करोगे तो ये आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब आपको पता है क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर हमने तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि एट लास्ट आप क्या बता सकते हो, x बार की वैल्यू आ गई ये सेकंड टर्म है ये और थर्ड टर्म है ये। अब इस टाइप की चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमें पता है। कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं हम उसको। पहले इसको मान लेंगे हम a/s + 1, फिर इसको मानेंगे b/11, यानी कि इन टर्म्स को आप अच्छे से जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं और +2 से करते आ रहे हैं, +2 पे था ये पार्शियल फ्रैक्शन। c/s + d/s + 1 + e/11s + 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे f/s + 1 + g/11s + 6। इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी, आपको सोल्व करनी है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको पता है, तो उनको सोल्व करके और फिर x बार की वैल्यू निकालनी है आपको, वो ये आ जाएगी। अब देखो, अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया है, आपको चाहिए क्या, अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने थे, x किस में कन्वर्ट हो गया, x बार में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका मतलब हमें इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी अब लेना पड़ेगा। तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लोगे अगर आप तो क्या आ जाएगी, x बार, x की वैल्यू, x बार किस में कन्वर्ट हो गया, x में, और इनका लैप्लेस इन्वर्स वो ये है, यानी कि एट लास्ट आप क्या कह सकते हो, x की वैल्यू आपके पास है। बस ये तो वही चीज़ है अब कि अगर x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ उन दोनों इक्वेशंस में x था वहाँ क्या पुट कर दोगे, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे x की, ठीक है ना। अब या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, 3 को s से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3s + 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कौन एलिमिनेट होगा, अब x बार एलिमिनेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमने x बार को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, अब ताकि हमें क्या मिले, सॉरी x बार इन दोनों इक्वेशंस में x बार को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे s से,
इसको मल्टीप्लाई करोगे 3s + 2 से और फिर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वही इसने किया है, बिल्कुल पीछे वाले जैसा है। यानी कि यहाँ से y बार की वैल्यू आ गई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेके y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो सोल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। यही तो निकालना था आपको, बस ये सिंपल से क्वेश्चन हैं। सेकंड देख लो, सेकंड में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जानते हो आप क्या करेंगे, हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस दी हुई हैं, क्या दी हुई है इसने कंडीशंस, कि जब t 0 है तो x 1 है और जब t 0 है तो y 0 है। तो वो चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी, वो चीज़ हमने क्या कर ली, यूज़ कर ली। यूज़ करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसमें एक चीज़ और पूछी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ जब वो हम प्रूव करेंगे। तो उसके बाद तो पहले तो आप वही करो, सोल्व करो। उसके लिए 2 को मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो s से, ये आ गई। यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी। x बार की वैल्यू आई है, लेकिन चाहिए किसकी, x की, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लो। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया, अब x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए भी वही काम करना है। y बार की वैल्यू y की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे s से, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और फिर वहां से क्या हो जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, जैसा आपको ठीक लगे उस इक्वेशंस को देख के। तो y बार की वैल्यू आ गई। अब y बार की नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, y की, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लो, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसे ही करोगे। इसने एक और चीज पूछी हुई है, देखो कि शो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म्स दैट पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पार्टिकल है ना वो ये कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ये वाली कर्व 4x² + 4xy + 5y² = 4। इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ करके ना, जो आपके सोल्यूशन आए हैं उनका यूज करके आपको ये कर्व बनानी है। तो सबसे पहले तो लिख लो, x की वैल्यू आई थी, y वाली वैल्यू आई है। अब इनसे आपको करना क्या है, 2x + y निकाल लो। 2x + y निकालोगे तो क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो 2 cos t बच गया। और 2y निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, -2 sin 2t। इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, दोनों को स्क्वायर करके और ऐड कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या पता चल गया आपको, कि वो पार्टिकल किस कर्व के अलोंग मूव करता है, इस कर्व के अलोंग। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, बिल्कुल डिटो वही चीजें हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा बस आपको। अब आपको क्या दे दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अब देखो, घबराने वाली बात नहीं है। आप जानते हो d का मतलब क्या होता है, d/dt। d स्क्वायर हो गया तो मतलब क्या हो गया, d² t/d2t/dt²। d क्यूब हो गया तो क्या हो गया, d3/dt³। इसी टाइप से है। तो इस टाइप से अगर आपको इक्वेशन दी होती हैं तो आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लो। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैंने लिया तो देखो, ये इसने डबल बार, इसको लिख दिया इसने lx, इसको लिख दिया इसने y बार, एंड सो ऑन, इस टाइप से। देखो ध्यान से समझना, d² की जगह इसने क्या कर दिया, x डबल डैश कर दिया, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है। 2x सिंपल लैप्लेस ऑफ x लिख दिया, माइनस लैप्लेस ऑफ y बार, किसका लैप्लेस, y बार का। y बार y डैश मतलब, y बार बोल रही हूँ, डैश, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y डैश। ठीक है, d2x की जगह इसने लिखा है x डबल डैश, उसका लैप्लेस। 2x को एज इट इज रखा है, बस x का लैप्लेस हो गया। dy को इसने क्या लिख दिया, y डैश, और लैप्लेस ले रहे हैं तो बाहर आ गया लैप्लेस, और लैप्लेस ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ पे dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, x डैश, उसका लैप्लेस। d2y को मैं क्या लिख सकती हूँ, y डबल डैश, उसका लैप्लेस, +2 लैप्लेस ऑफ y = लैप्लेस ऑफ 0। अब ध्यान से देखना, 3 से आप ये जानते हैं, ये क्या है, ये फॉर्मूला लगाया इसने कि nth डेरिवेटिव हो तो फॉर्मूला आप जानते हो, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, उनका यूज़ करके इसने वैल्यू रख दी। फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम ये कर चुके हैं। अब फ्रॉम 5 से क्या करोगे आप, देखो 5 इक्वेशन है ये वाली, इससे आपके पास क्या है, जो x बार वाली टर्म्स है ना, उसको इसने कंबाइन कर लिया, y बार वाली टर्म्स है उसने कंबाइन कर लिया, और बाकी कांस्टेंट को रख लिया अलग।
सिमिलरली यहाँ पे एक्स बार वाले टर्म्स को अलग, वाई बार वाले टर्म्स को अलग, बाकी को अलग, और साथ साथ में जहाँ वैल्यूज लग रही थी ना ये वाली पुट कर सकते हैं, वो पुट कर दी। तो यहाँ तक आप इजीली आ जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें बस सीधी सी बात है, उसके बाद इसने क्या कहा है सॉल्यूशन निकाल लो। तो कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ का एक दूसरा तरीका दे रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 7 है, ये 8 है, इनको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप, यहाँ क्या लिख दो, एक्स बार, वाई बार और 1, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब एक्स बार के नीचे क्या आता है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट है ना उसके इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एस स्क्वायर प्लस 2/s ये बच गया, इज इक्वल टू वाई बार के नीचे क्या आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, ये माइनस में आता है, पहले ये वाली टर्म लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं एक बार और बता दूंगी, एक बार सुनिए, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई -1, माइनस में ये 0, और 1 के साथ हम क्या लिखते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। एक बार और रिपीट करती हूँ, अब आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। ये एक्स बार वाली टर्म है, ये वाई बार वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है। ये एक्स बार वाली टर्म है, ये वाई बार वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है। एक्स बार के नीचे एक्स बार वाली टर्म्स को छोड़ दो, वाई बार वाली और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 0, माइनस जो दूसरे बच गए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया। वाई बार के लिए वाई बार वाले टर्म्स को छोड़ दो। अब देखो पहले हम ये कर रहे थे, अब ये करना है, पहले ये बीच वाली के लिए पहले ये, तो -1 बच गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई जब s की और -1/s की, और माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0, और 1 के नीचे फिर वैसे ही इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इस टाइप से। अब इनको अलग अलग ले लो, एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसने यानी कि एक्स बार वाले को इसके साथ ले लिया, यानी कि पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, और यहाँ पे इसने क्या रखा है, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर रखा है। कोई भी कर लो, एक्स बार और वाई बार की आपको वैल्यू चाहिए, बस वही चीज़ है। यहाँ पे भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके और इनके कोफिशिएंट्स ने डायरेक्ट लिख दिए, आपको ये निकालने पड़ेंगे, वे आपको पता है। तो एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इसका भी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई, इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया तो वाई की वैल्यू आ गई, तो ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जो क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में देख रहे हो ना, बहुत इजी लगेगा आपको, और इजी वे से, इंटरेस्टिंग वे से ही हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।